गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 1 रियल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली कुछ वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को आपको खत्म करा दिया है, और इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका कोई डिवीज़न नहीं होता, या फिर वो नंबर जिनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। वो क्या होते हैं हमारे, वो नंबर हमारे इरेशनल में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे कि रूट 5 के अंदर क्या वो सभी चीज़ें हैं जो कि एक रेशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर वो चीज़ें इसमें मैच नहीं करती हैं तो ऑटोमेटिकली जो रूट 5 है वो क्या बन जाता है, वो आपका इरेशनल ऑलरेडी बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि रूट 5 के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं जो कि एक रेशनल नंबर होने के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो जब हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना है, ठीक है, और जब हम रूट 5 को रेशनल नंबर मान रहे हैं तो रेशनल नंबर की पहचान होती है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है आपका, पी अपॉन क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका होता है। ठीक है, और जहाँ पे जो हमारे पी और क्यू हैं, वेयर पी एंड क्यू, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आपके पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होता है, इंटीजर्स। ओके, और हमें ये तो पता ही है कि रूट 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा रूट 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। सेकंड, उसके क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर्स भी होने चाहिए, उसके कॉमन फैक्टर्स भी होने चाहिए। जब रूट 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है 1 के अलावा, तो ये क्वालिटी भी उसके अंदर से चली गई कि एक रेशनल नंबर होने के लिए जो हमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट, एंड क्यू इज इक्व टू नॉट ज़ीरो, और क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नीचे जहाँ क्यू होता है वहाँ पे जीरो का यूज़ अगर हम नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे ज़ीरो आ जाता है तो वो वैल्यू रेशनल ना होकर इरेशनल में चली जाती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या कर दिया, रूट 5 का भी स्क्वायर कर दिया ताकि हम इसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकें, और हमने क्या कर दिया, साथ में पी अपॉन क्यू का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, जब हम रूट 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, जब दो रूट की वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाती है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और हमें एक नंबर मिल जाता है। और जब पी और क्यू का स्क्वायर खोलेंगे तो वो सेम का सेम वैसे का हमारा वैसे ही बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 के नीचे 1 मान के हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम करेंगे 1 की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। और जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर से तो हमारा आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पी स्क्वायर है वो 5 पी स्क्वायर के क्या है, बराबर है। यानी कि बराबर होने का मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू आपस में बराबर होती है तो यानी वो एक दूसरे का डिविजल भी होती है। ठीक है,
यानी कि अगर मैं एक तरफ लिखता हूँ 2 और दूसरी तरफ भी मैं लिखता हूँ 2, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। या फिर मैं एक तरफ लिखता हूँ 10 और दूसरी जगह लिखता हूँ 2 × 5, तो जाहिर सी बात है 10 जो है 2 × 5 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसी तरीके से पी स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो P मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। जब पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पी भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड ईजिली हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट पी बराबर 5 के। पी को हमने क्या मान लिया, 5 के मान लिया। भाई जब पता है हमें कि पी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी दोनों बराबर हुए। तो हमने इन दोनों को एक साथ उतार लिया क्योंकि दोनों बराबर है। और जहाँ पे के को हम क्या मान लेते हैं, के इज़ इंटीजर। के क्या है, हमारा एक इंटीजर है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर आ सकता है। के हमारा क्या इंटीजर है और पी बराबर क्या है हमारा 5 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ऊपर देखा कि हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5q² है। और यहाँ पे हमारा क्या है, p बराबर 5k। तो p की वैल्यू हमारी 5k है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पी स्क्वायर है उस जगह हम क्या लिख देंगे, उस जगह हम लिखेंगे 5k का स्क्वायर। ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। पुट वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है। तो ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे बी की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 5k का होल स्क्वायर। और ये जो इधर की वैल्यू हमारी सी, राइट साइड की वैल्यू सेम उतर जाएगी। 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5×5 = 25। के का कोई स्क्वायर खुलेगा नहीं, तो के की जगह पे हमारा के स्क्वायर ही रहेगा। और इधर हमारा आ जाएगा 5q का स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यानी कि 5 को ले जाएंगे हम 25 के पास। तो जब हमारा 5 25 के पास जाएगा, ये हमारा 25k² ऑलरेडी यहाँ पे है, इसके नीचे हमारा क्या आएगा, 5 आ गया। इधर मल्टीप्लाई में इधर आके पहुँच गया डिवाइड में, तो इधर हमारा खाली बच गया q²। दोनों को हम डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 5 5 5 जो 25। तो हमारा निकला 5k² = q²। अगर हम इसे सीधा करके लिखते हैं तो हमारा जनरली आएगा q² बराबर 5k का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे बन गई है। अब फिर से वही चीज़ हमारे सामने आ गई है जो कि हमने कहाँ पे देखी थी, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी कि p जो है p² बराबर 5q² है। तो जाहिर सी बात है p² 5q² से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। p² भी और p भी 5 से हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा ऑलरेडी, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जब दोनों बराबर हैं तो इसी तरीके से जब q² बराबर 5k² हुआ तो जाहिर सी बात है q² भी 5k² से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इजीली। क्योंकि जब ऊपर यही चीज़ लागू होती है तो नीचे भी सेम ये चीज़ लागू हो सकती है। ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि जब हमने दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पर निकाला है, जब दोनों स्टेटमेंट हमारी सेम आ रही है, तो q² हमारा 5k² के बराबर हो जाएगा और p² हमारा 5q के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी वजह से ये दो स्टेटमेंट जो है प्रूफ करती हैं कि q² इज़
डिवाइडेड बाय 5। सेम वही चीज़ हमें लिखनी है, बस पहले हमने पी के लिए निकाला था, अब हम किसके लिए निकालेंगे, क्यू के लिए हमने इस बार निकाला है ये चीज़। तो हमारा क्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। ओके, सेम ये चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी के लिए भी निकाल दिया और क्यू के लिए भी यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंडीशन यहाँ पे ये शो नहीं करा रही है कि पी और क्यू √5 के बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसी फॉर्मेशन से प्रूव होता है कि आपका √5 क्या है, इज इरेशनल। ओके, एंड आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन को लेके आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।